अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर रेडियस x नॉट और x फ्रॉम ओरिजिन। स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमने 3 काम करने हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक पार्टिकल का जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम करनी है। हमने प्रोजेक्शन की बात कल या लास्ट लेक्चर में कर ली थी। तो प्रोजेक्शन जो कि हमने देखी थी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पार्टिकल पर। तो पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी प्रोजेक्शन की, और प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा। इन तीनों के लिए हमने इक्वेशन डेवलप करनी है। तो हम इससे पहले एक फिग देख लेते हैं जिसमें कि हमारे पास पार्टिकल और उसकी प्रोजेक्शन को हमने दिखाया होगा और कुछ पॉइंट्स मेंशन किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिग है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल P है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा सर्कल से आउटवर्ड होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं इसको। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच करेगी। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी इसको लीनियर डायरेक्शन में बाहर निकालना चाहती है सर्कल से। ये आप देख सकते हो, ये वीपी है, वीपी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल इधर से इस पॉइंट P तक मूव करेगा तो पार्टिकल की प्रोजेक्शन इस सेंटर से पॉइंट N तक आएगी। पार्टिकल जो एंगल कवर करेगा थीटा, उसको हम कह सकते हैं ओमेगा टी। थीटा डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको। तो distance is always equal to velocity multiplied by time. So angular displacement theta is equal to angular velocity multiplied by time. पार्टिकल O से P तक है, प्रोजेक्शन O से N तक गई है। प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है, जबकि सर्कल का जो रेडियस है O से P तक, उसको हमने x फ्रॉम ओरिजिन यानी कि x फ्रॉम O, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम सेंटर O, हमने इसको डिस्क्राइब किया है। अगर आप इसको x नॉट भी कहना चाहें तो ये चॉइस है आपकी। हमारे पास इस फिग में 2 ट्राइंगल हैं, एक लोअर जो OPN और एक अपर ट्राइंगल जो कि हमारे पास है DPN। तो इस अगर हम लोअर ट्राइंगल की बात करें तो ON x के इक्वल है और OP x नॉट के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे पास NP बेस और OP हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू ON x की सूरत में मौजूद है, हाइपोटेन्यूस OP x नॉट की सूरत में मौजूद है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास n जो है वो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। सॉरी, लेट n बी द प्रोजेक्शन। n आपके पास प्रोजेक्शन है O से n तक, आपने अभी सर्कल में देखा था। ओमेगा पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी है। थीटा हमने देखा था ओमेगा टी के इक्वल है। तो लास्ट अभी जो आपने फिग देखी थी, अगर आप उस ट्राइंगल OPN में देखें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर ON डिवाइडेड बाय OP हाइपोटेन्यूस। तो ON इधर, OP उस तरफ को जाके साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ON इज इक्वल टू हो जाएगा OP साइन थीटा। लेकिन अगर आप फिग में दोबारा देखें तो O से N तक, स्टूडेंट से N छोटा है इसके लिए, सॉरी N कैपिटल होना चाहिए था। ON किसके इक्वल है, x के, और OP किसके इक्वल है, x नॉट के। तो आप इस इक्वेशन में ON की जगह x पुट करेंगे और OP की जगह x नॉट पुट करेंगे, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। और थीटा की जगह आप ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। तो जैसे आप थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा टी, तो यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स,
फेज किसी भी चीज़ की हालत को कहते हैं। हम इस स्पेसिफिक टॉपिक में ये बात करेंगे हमारा पार्टिकल सर्कल में किस जगह पर मौजूद है, तो उसके लिए जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, फेज एंगल। ओके, स्टार्ट के अंदर ज़ाहिर है जब पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो एंगल कितना होगा, 0। उसके बाद जब पार्टिकल टॉप पोजीशन पे आएगा सर्कल की तो एक हिस्सा कंप्लीट कर लेगा, तो एंगल 0 से टॉप 90 हो जाएगा, π/2। जब हाफ सर्कल कंप्लीट होगा तो पाई, थर्ड फोर्थ कंप्लीट होगा यानी कि जब पार्टिकल बिल्कुल डाउन आएगा सर्कल में तो 3π/2, और जब पार्टिकल जहाँ से चला था वहाँ तक वापस आ जाएगा तो एंगल 2π यानी कि 360 होगा। ये आपको मालूम है। नोट नीचे लिखा है, फॉर ईच कॉर्नर ऑफ साइकिल द फेज ऑफ वाइब्रेशन इज चेंज्ड बाय π/2। ज़ाहिर है जब आप एक सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जब भी आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाएंगे तो एंगल कितना कवर होगा, 90। जब आप 4 दफ़ा 90 कवर करेंगे तो टोटल एंगल 360 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आपके पास एक पार्टिकल है P जो कि हमने देखा था कि मूव कर रहा है। चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो अब आपके पास पार्टिकल P है, Vp। R आपको मालूम है कि हमने कहा था कि R की वैल्यू को हमने किससे शो किया था, x0 से, जो सर्कल का रेडियस है। तो Vp हो जाएगा x0 ओमेगा। ओके सुनो, जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाएगा प्रोजेक्शन भी ऊपर जाएगी। तो प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पार्टिकल के ऊपर। जितनी देर अगर पार्टिकल स्लोली अप जाएगा तो प्रोजेक्शन भी स्लोली अप जाएगी, अगर पार्टिकल क्विकली अप जाएगा तो प्रोजेक्शन भी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऊपर वाली ट्राइंगल को यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी Vp हमने यहाँ पर शो की हुई है, जो आप देख सकते हैं कि सर्कल से आउटवर्ड जा रही है इस तरफ को। तो Vp आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी है और हमने nd प्रोजेक्शन की वेलोसिटी से शो किया। अगर जब प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगी, मगर हमने उसको शो फिल वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से इस ट्राइंगल में किया। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट एंगल आपके पास रेडियस में और टेंजेंशियल वेलोसिटी में हमेशा 90 होता है। तो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में ये जो टोटल एंगल है, टोटल एंगल ये 90 होगा। तो अगर नीचे वाला एंगल फॉर एग्जांपल 30 है और टोटल एंगल 90 है तो ऊपर वाला 60 होगा। और वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आप टोटल 90 में से नीचे वाला 30 क्या करोगे, माइनस। तो अगर नीचे वाला एंगल थीटा है और टोटल एंगल 90 है तो ऊपर वाली ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पर इक्वेशन डेवलप करेंगे ऊपर वाली ट्राइंगल को लेके, तो आए इसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल हमने अभी देखी थी उसमें अगर आप साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन जो ऊपर वाली ट्राइंगल का एंगल है वो थीटा की बजाय 90 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर v डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज Vp आएगा, जो डिनोमिनेटर से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह ये पुट करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन अभी अभी आपने ऊपर Vp की वैल्यू देखी थी चैप्टर नंबर 5 से, V इज इक्वल टू R ओमेगा से। Vp इज इक्वल टू R की जगह हम x0 लगा रहे हैं और ओमेगा, तो हम Vp की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Vp की जगह जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपके पास x0 ओमेगा कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा हम पहले देख चुके हैं किसके इक्वल होगा, ओमेगा t के। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोअर ट्राइंगल में आएंगे जो हमने देखी थी OPN, तो वहाँ पर cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस PN डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OP। हमने ये भी देखा था कि हमारे पास वहाँ उस ट्राइंगल में
ओके स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में हमने देखा था कि हमारे पास ओ एन की वैल्यू x है, ओ पी की वैल्यू x0 है, मगर हमारे पास एन पी की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हम एन पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हम इस लोअर ट्राइंगल ओ पी एन में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा पी एन डिवाइडेड बाय ओ पी, और पाइथागोरस जैसे आप अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड यानी कि ओ पी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड पी एन प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड ओ एन। तो आप पी एन को इधर रखोगे, ओ एन इधर पॉजिटिव है, उधर जाके ओके स्टूडेंट्स उधर जाके नेगेटिव का होना चाहिए था, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। तो ये वाला जो साइन है यहाँ पर गलत पुट किया है, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए कि ओ पी एक्स नॉट के इक्वल है और ओ एन एक्स के इक्वल है। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास पी एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पी एन की ये वाली वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। और ओ पी हम सबको मालूम है किसके इक्वल था, एक्स नॉट के, और पी एन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ये कॉस थीटा की वैल्यू स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस, और आगे कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू एक्स नॉट, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा की। एक्स नॉट ओमेगा एज इट इज, आगे हमने कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, जैसी वैल्यू आप पुट करेंगे अप साइड डाउन एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड बचेगा। ज़ाहिर है जब आप 0 से 90 जा रहे होंगे तो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन अप होगी। जब आप 90 से 270 जाएंगे तो पार्टिकल क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो प्रोजेक्शन भी ऊपर से नीचे आएगी। आप इसको फिग में चेक कर सकते हो। और जब आप 270 से 360 जाएंगे तो आप डाउन से दोबारा स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्रोजेक्शन का रुख ऊपर की तरफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, स्पेशल केस है मीन पोजीशन के ऊपर। जब आप x0 पुट करोगे तो इक्वेशन को चेक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर x0 पुट करोगे तो v बराबर हो जाएगा ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर्ड और स्क्वायर रूट से स्क्वायर्ड कैंसिल हो जाएगा तो v बराबर हो जाएगा ओमेगा एक्स नॉट के। ये, और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे होगे तो x किसके बराबर होगा, एक्स नॉट के, क्योंकि आप एक्सट्रीम पर हैं। आप सबसे जितना दूर हो सकते थे प्रोजेक्शन सर्कल को टच कर लेगी, और प्रोजेक्शन सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जहाँ पर टच करेगी वहाँ तक का फासला मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वो एक्स नॉट है। तो जैसे ही आप x को एक्स नॉट पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करेंगे आप, एक्स नॉट। तो एक्स नॉट से एक्स नॉट नेगेटिव होकर आंसर 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो एक्सट्रीम पर प्रोजेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी, और कॉमन सेंस भी है प्रोजेक्शन ऊपर जाके रुकेगी तभी वो क्या आएगी नीचे, या प्रोजेक्शन एक्सट्रीम डाउन पर जाके रुकेगी तभी वो कहाँ आएगी ऊपर। तो एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जब प्रोजेक्शन मीन से गुजर रही होगी तो रफ्तार सबसे तेज होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका जो थर्ड पोर्शन है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वो हम कल देखें।